हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक हास्य स्टोरी छोटी सी है, मैं सुना रही हूँ। ये स्टोरी हमें ऐसे याद आती है कि जब हम किसी एक प्रोजेक्ट पे, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और दूसरा जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उन दोनों के सोच का डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से किसी प्रोजेक्ट को वो एक हास्य का रूप दे देता है और वो प्रोजेक्ट फेल हो जाती है। वैसे लाइफ में भी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट, अगर हम दो अलग अलग दिशाओं में सोचने वाले एक साथ काम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। ये स्टोरी उस सेठ की है कि एक सेठ जी थे और वो एक नौकर रखे। तो नौकर पढ़ा लिखा नहीं था। सेठ जी ने अपने हिसाब से समझा दिया कि भाई यानी जो भी है सेठ जी की बातें, अगर कुछ भी तुम्हें बताना हो तो कान में आके हमें बता देना। तो नेक्स्ट डे सेठ जी मीटिंग में बैठे थे। बहुत सारे सेठ जी हैं तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हुए थे। इसी बीच वो नौकर चिल्लाते हुए आया कि सेठ जी के घर में नमक नहीं है, सेठ जी के घर में नमक नहीं है। तो इस पे सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उसने नौकर को बुलाया और डांटा कि देखो, सेठ जी के घर की अगर कोई भी बात होती है तो इस तरह से जोर से नहीं कहा जाता है, कानों में आकर कहा जाता है। कल से अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो चुपचाप धीरे से कान में कहना। तो नौकर ने कहा कि ठीक है, आज गलती हो गई, कल से ध्यान रखूँगा। फिर जैसे ही कल हुआ तो सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। तो वो वहाँ से आया और एकदम डरते भागते कान में चुपचाप से आकर के, सेठ जी आपके घर में एक लड़का पैदा हुआ है। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अरे, लड़का लड़की इस यानी पैदा होना ये बहुत खुशी की बात है, तो इसको बैंड बाजा के साथ शोर शराबे के साथ कहते हैं, कान में आकर के चुपके से नहीं कहते हैं। तो उसने फिर से कहा कि मेरे से गलती हो गई, अब कल से ध्यान रखूँगा। अब क्या हुआ कि एक दो वीक ऐसे निकला तो सेठ जी का लड़का मर गया। अब वो जो नौकर था वो बैंड बाजा के साथ शोर शराबा करते हुए और ज़ोर ज़ोर से हल्ला करते हुए आया, सेठ जी का लड़का मर गया, सेठ जी का लड़का मर गया, सेठ जी का लड़का मर गया। और इस तरह से सेठ जी को फिर से बहुत गुस्सा आया और उसने नौकर को 2 थप्पड़ दिए और निकाल दिए। तो कहने का मतलब जो मैंने पहले कहा था कि दो अलग अलग दिशाओं में जो सोचने वाले हैं, उनको अगर आप कितना भी समझाएं, कैसे भी समझाएं, तो वो सोचते अपने हिसाब से ही हैं, वो आपके हिसाब से नहीं सोचेंगे। तो बेहतर है कि किसी को समझाने से अच्छा है कि अपने अपने काम पर फोकस करें, ध्यान दें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।